हमारे साथ हमारे पड़ोसी मुल्क से मेहमान लोगों को आपने बताते हैं कि मैं इंडिया से आया हूं, तो लोगों का क्या रवैया होता है आपके साथ? वीजा कैसे मिल गया आपको और इन्हें लोग कैसे लगे, खाने कैसे लगे? वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू जी। नाम बता दीजिएगा मुझे। सुकीरत आनंद है। बॉर्डर के पास जब आप गुजर रहे थे, क्या पाकिस्तान के तो हर बंदा ही बम बांध कर घूम रहा है, हर बंदे के पास असला है, आप लाहौर जाते हैं तो वहाँ तो बम फूटते हैं। वहाँ से आने लगते हैं, तो लोग आपको डराते नहीं है कि यार आप जो अपने जान पर जोखिम डालकर ये सफर कर रहे हैं? बदकिस्मती से आपके यहाँ स्टेबल गवर्नमेंट्स कभी नहीं रही, आपके लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। नहीं सर, मैं आना चाहता हूँ। हमारी सरहदें जो हैं खुली नहीं हुई हैं। रेडी वाले भी वो QR स्कैनर रखे होते हैं। पर ये फैक्ट है, तकरीबन हर कोई इसे इस्तेमाल करने लगा है। अरे यहाँ पर इतने हो अब ये ना कोई समझे कि बम फट गया। मैं एक इंडियन भाई पाकिस्तान गए हुए हैं अभी। उन्होंने डेली स्वैग वाले भाई से बात करके पाकिस्तान के बारे में सारा राज बताया। पाकिस्तान में बम फूटते हैं, नहीं फूटते हैं, फूटते हैं तो क्यों फूटते हैं, वहाँ पर का अभी क्या करेंट सिचुएशन है, वहाँ का महंगाई कैसा है, वहाँ के लोग अभी किस हाल में जी रहे हैं। ये सारे मामलों पे उन्होंने बात किया। डेली स्वैग वाले भाई ने इनसे बात करके काफी सारा चीज पूछा। अगर पाकिस्तान से कंपेरिजन करते हैं इंडिया को तो कौन बढ़िया है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारे साथ हमारे पड़ोसी मुल्क से मेहमान बाय चांस गुजरते गुजरते मिले हैं। गजब बेइज्जती है। तो भाई इनसे पूछते हैं कि कैसा आना हुआ, वीजा कैसे मिल गया आपको? जलवा है हमारा। इस टाइम हम बैठे हुए हैं नारकली बाजार के अंदर, नारकली, और इन्हें लोग पाकिस्तान का कैसे famous लगे, market। खाने कैसे लगे, सारी बातें पूछेंगे और डिफरेंस भी करेंगे कि वहाँ पर क्या डिफरेंस देखी और यहाँ पर क्या देखी, डेवलपमेंट कहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा या यहाँ पर ज़्यादा देखी, क्या चीज़ें देखी जो कि यहाँ पर, जो वहाँ पर चीज़ें यहाँ पर भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इन सारी बातों के बारे में रैंडम सारी बातें करेंगे। सर वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू जी, थैंक यू। कैसा लगा आके? बहुत अच्छा लगा, पर आपको मैं एक बात बता दूं कि मेरा पहला विजिट नहीं है, मैं कई पहले बार भी आ आ चुके हैं चुका चाचा। हूं। और आपने वीज़ा की बात अभी की, ये वीज़ा लेना आसान नहीं है, मगर मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ, गिनता हूँ, जो इस टाइम तो देखिए मैं फैज़ फेस्टिवल के लिए आया हूँ। सो मैं उसका डेलीगेट हूँ, साई। इसलिए आया हूँ। पर मैं कई बार, कुछ दोस्त लोग हैं सिख। जो मुझे स्पॉन्सर करते हैं, मैं आ जाता हूँ यहाँ। अपना नाम बता दीजिएगा, मुझे भी नहीं पता। सुकीरत आनंद है। सुकीरत आनंद है, और मैं आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मेरे साथ बात करने के। तो सर बात करने का पर्पस ये कि आप जो देखा होगा कि क्या यहाँ पर आकर बॉर्डर के पास जब आप गुजर रहे थे, पहला जब विजिट था आपका और आपका जो विजिट है, पहला विजिट कब था और आप जो आप विजिट किया, क्या डिफरेंस देखा? मेरा पहला विजिट 2002 में था। तब मैं एक सहाफ़ियों की 21 साल कॉन्फ्रेंस हो के लिए गए। आया था। तब मैं लाहौर नहीं आया था, मैं सीधा कराची आया था। अब देखिए, कराची और लाहौर में एक बुनियादी फ़र्क तो है। यहाँ हर वक्त पंजाबी सुनने को मिलती है और लाहौर मुझे अमृतसर और दिल्ली के मिक्सचर की याद करवाता है। कराची में आया था, कराची उर्दू बोलने वाला शहर है, सिंधी बोलने वाला शहर है, और कराची में मुझे बम्बई जैसा लगता था कराची। आपने डेवलपमेंट देखी होगी, कहाँ पर इस टाइम ज़्यादा देखी, यहाँ पर कि वहाँ पर जहाँ पर आप रहते हैं? आप कौन सी स्ट्रीम में रहते हैं? मैं देखिए जलंधर में रहता हूँ, जो जलंधर, जलंधर पंजाब। लाहौर के मुकाबले में बहुत छोटा शहर है, क्योंकि लाहौर मेरा ख्याल 2 करोड़ की आबादी है, जलंधर की 25 लाख भी नहीं है। पर यह कि पिछले 20-30 साल में हिंदुस्तान ने तेज़ी से तरक्की की है। मैं 20-30 साल इसलिए कह रहा हूँ कि ये सिर्फ पिछले 10 साल में नहीं हुआ, ये 90 के बाद शुरू हो गया था। 90 के बाद। हाँ, और पिछले 30 साल में हमने काफ़ी तरक्की की, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों से उस रफ्तार से तरक्की नहीं की जिस तरह कर सकता था। जब यहाँ पर लोगों को आपने बताते हैं कि मैं इंडिया से आया हूँ, तो लोगों का क्या रवैया होता है आपके साथ? क्या पीसफुली मिलते हैं या लोग कहते हैं कि भाई चल चल आगे बात? और जिस तरह से हमें रिप्रेजेंट किया जाता है बॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर कि पाकिस्तान के तो हर बंदा ही बम बांध कर घूम रहा है, हर बंदे के पास असला है, तो क्या इस तरह की थोड़ा सा आप इसको थोड़ा एलिब्रेट करेंगे पब्लिक के लिए? मेरे साथ हमेशा बहुत ही पुरखलूस मिले हैं मुझे लोग, और मैं बैकग्राउंड से सिख हूँ, पर मैं पगड़ी नहीं बांधता। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान आते टाइम मुझे पगड़ी भी बांध लेनी चाहिए। पर बिना पगड़ी बांधे भी मुझे जब उन्हें पता चलता है, देखिए मैं शक्ल से नहीं पता चलता मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरे कोई लिखा थोड़ी हुआ है माथे पे इंडिया से आया हूँ। पर मुझे बताया, कट कर रहा हूँ, सॉरी। किसी को पता चलता है, कहीं मैं कोई पेमेंट करता हूँ या मेरी ज़बान से कोई ऐसा जिससे लफ्ज़ निकल जाता है, जिसे हम शब्द कहते हैं, तो समझ जाते हैं। तो लोग पूछते हैं आप इंडिया से आए, एकदम से उनका बहुत ही बेहतर हो जाता है कि आइए चाय पीजिए। और मुझे पता है अगर मैं पगड़ी बांधूं तो मुझे शायद मुफ्त भी आप खाना खिलाना शुरू कर दें। वैसे भी आपको मुफ्त खाना खिलाएंगे, टेंशन लेनी उसकी। मैं मजाक अच्छा, कर रहा हूं। मैं बताता जी। आपका दूसरा हिस्सा था सवाल का
कि ये बात सही है कि इस दौर में जब जिसे कहते हैं ना कि टीवी पे या कुछ अगर एक ही किस्म की तस्वीर पेश की जाए तो जो लोग नहीं आ जा पाते उनके ज़हन में ये बैठना शुरू हो जाता है। मुझे लोग ये सवाल पूछते हैं कि आप लाहौर जाते हैं तो वहाँ तो बम फूटते हैं, आप बाहर निकलते हैं? तो मैं उन्हें कहता हूँ, मैं अब जो हिंदुस्तान में इसको देखेंगे उनको मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम 10:30 बज रहे हैं और हिंदुस्तान में 11 के ऊपर हो गया है टाइम। मैं बैठा हुआ हूँ चहल पहल है अनारकली में, मेरे पीछे दिख रहा होगा कितने लोग हैं। सो ये कहना, मैं तो बल्कि बताता हूँ उन्हें कि मेरे शहर में 10 बजे के बाद रात को खाना ढूंढना पड़ता है क्योंकि सब दुकानें बंद हो जाती हैं। लाहौर में पता नहीं क्या बात है, लोग 2 बजे तक खाते पीते रहते हैं। आप मुझे बताइएगा कि जब आप यहाँ से जाते हैं या वहाँ से आने लगते हैं तो लोग आपको डराते नहीं है कि यार ये बड़ा नहीं अनसिक्योर, आप जो अपने जान पर जोखिम डालकर या मुश्किलात में गिरा सफ़र कर रहे हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि मैं क्योंकि इतनी बार यहाँ आता हूँ, मेरा तो ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं जो लोग इस तरह सोचते हैं उन्हें बताऊँ कि देखिए मैं जाता हूँ, आता हूँ, साबुत जाता हूँ, साबुत आ जाता हूँ। तो ये तो मतलब मैं और क्या उनको प्रूव करूँ? क्या बल्कि अच्छा हो अगर ये वीज़े का चक्कर ना हो, लोग एक दूसरे से आएँ जाएँ मिलें और उन्हें पता चले कि सरहद के दोनों ओर एक ही जैसे इंसान रहते हैं, बुरे या चंगे तो कहीं भी हो सकते हैं। सही बात है। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात की आपने। सर अगर मैं बात करूं आपसे कि कुछ टाइम के अरसे आप डेवलपमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं, आपके पॉलिटिशियंस के बारे में थोड़ी सी बातचीत पूछूंगा मैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, क्या समझते हैं कि तरक्की जो कर रहा है आपका मुल्क, सारे के सारे आप एजुकेशन में चले जाएं, आप किसी भी चीज़ में चले जाएं, आपको यहाँ पर लोगों से बात करके क्या किस चीज़ की कमी नज़र आई कि जिसकी वजह से हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं? आप देखते हैं कि कौन सी ऐसी प्लस पॉइंट है आपके पास कि जो कि आपकी मैशत इस टाइम तकरीबन $4 ट्रिलियन को टच कर रही है? देखिए, मुझे लगता है कि है तो ये पॉलिटिकल सवाल, पर मुझे जो लगता है मैं ये कहूँगा कि बदकिस्मती से आपके यहाँ स्टेबल गवर्नमेंट्स कभी नहीं रही, सबसे बड़ा पॉइंट। जो भी उसके रीजंस रहे हों, क्योंकि कारण जो भी रहे हों, स्टेबल गवर्नमेंट का बड़ा होना ज़रूरी इसलिए होता है कि कोई भी काम कोई गवर्नमेंट शुरू की करती है तो उसको जिसे कहते हैं किसी अंजाम तक पहुंचाना भी ज़रूरी होता है। अब यह कि इस मामले में अगर आप बदकिस्मत रहे हैं तो हम बनिस्बत काफ़ी खुशकिस्मत रहे हैं कि अच्छा, हमारे यहाँ सरकारें बहुत बार हुआ है कि पूरे 5-5 साल चलती रही हैं। तो मुझे लगता है एक बुनियादी फ़र्क तो ये भी है, बाकी और बड़े सारे मसाइल हैं। अच्छा, फूड की बात कर लेते हैं, फूड की बात कर लेते हैं और चीज़ों की बात करते हैं। सेल परचेज तो यहाँ पर भी की होंगी आपने चीज़ें, जी जी। बाजार में दुकानों में खाना भी खाया होगा, सस्ता कहाँ पड़ा? देखिए, बात यह है कि इस वक्त मेरे लिए पाकिस्तान इसलिए सस्ता है कि किसी ज़माने में तकरीबन दोनों रुपए बराबर हुआ करते थे। अब पाकिस्तानी रुपया पिछले कुछ सालों से इतना नीचे चला गया है कि आपके लिए बड़ी मुश्किल हो गई है, मगर मेरे लिए आसानी हो गई है क्योंकि हमारा रुपया तकरीबन अब 3 पाकिस्तानी के बराबर है। सो मुझे मेरी नज़र से देखूं तो सब मेरे लिए सस्ता है, पर आपकी नज़र से देखूं और मुझे सीखना भी चाहिए कि मैं आपकी नज़र से भी देखूं कि आप जब हिंदुस्तान आएंगे आपको हिंदुस्तान बहुत महंगा लग सकता है। अच्छा, ऑडियंस को यकीन दिलाने के लिए कि आप हमारे पड़ोसी मुल्क से आए हैं तो क्या करें? ड्राइविंग लाइसेंस निकाल के दिखाऊं क्या? दिखा दें, अगर ऑडियंस को यकीन आ जाएगा कि आप अपनी ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने लगे हैं कि मेरी जेब में इस वक्त नहीं है, मैं क्यों हिंदुस्तानी करेंसी लेके घूमूंगा। बट 1 मिनट में आपको ड्राइविंग लाइसेंस निकाल के दिखा देता हूँ। अब ये दिखेगा आपकी ऑडियंस को तो अलग बात है। सर मैं आना चाहता हूँ, मैं विजिट करना चाहता हूँ, तो क्या तरीक़ेकार है? देखिए बहुत लोग मुझे मिलते हैं जो विज़िट करना चाहते हैं और मुझे मतलब ये बदकिस्मती की बात है कि हमारी सरहदें जो हैं, जो भी रीजंस हैं वो खुली नहीं हुई हैं, होना चाहिए। अमृतसर और लाहौर में कितना फ़र्क है? 50 किलोमीटर का फ़र्क है। जो सपना आप कहते हैं ना कि जिन्ना साहब और गांधी जी का था कि मुल्क 2 हो जाएं मगर लोग आते जाते रहें, उसको पूरा करने का तरीका ही ये है कि लोग एक दूसरे के बारे में जानें। अगर वो नहीं जानेंगे तो उनके दिमाग में रहेगा पता नहीं हिंदुस्तानी कैसे होते हैं, वो सारे हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों को नफ़रत करते हैं, या हिंदुस्तानी सोचेंगे कि पाकिस्तान में तो बम ही फूटते रहते हैं। बम वहाँ भी फूट सकते हैं, यहाँ भी फूट सकते हैं, पर ये थोड़ी कि हर कदम पे फूट रहे हैं। देखिए, ख़तो किताबत ना भी हो सके 2 मुल्कों के बीच, आप सोशल मीडिया के ज़रिए अपने दोस्त बना सकते हैं। इंटरनेट पे रोक नहीं है, आप एक दूसरे को सवाल कर सकते हैं।
व्हाट्सएप के थ्रू आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं और जान सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि दिल और दिमाग की खिड़कियां जो यूथ है पाकिस्तान का और इंडिया का, वो खुला रखें। जब हमारे ऑडियंस को जरा बताइएगा कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी जिस तरह से एडवांस हुई है, अब वहाँ पर मैंने एक वीडियो में देखी, चंद एक वीडियो में, कि वहाँ पर रेडी वाले भी वो QR स्कैनर रखे होते हैं, पेमेंट करने का तरीका बड़ा इजी हो गया वहाँ पे। यहाँ पर आपने वो फैसिलिटीज देखी? देखिए, मैंने रेडी वालों से कभी पेमेंट करके तो यहाँ नहीं कुछ खरीदा, सो मुझे नहीं पता वो फैसिलिटी है कि नहीं। अगर आप कह रहे हैं नहीं है तो शायद नहीं होंगी, पर ये फैक्ट है कि अब दुकानों में तकरीबन हर कोई इसे इस्तेमाल करने लगा है। बिल्कुल। हाँ। मैंने वीडियो में देखा वहाँ पर जर्मनी के जो एम्बेसडर आते हैं वो भी इस्तेमाल, और जो उधर फ्रांस के उनसे भी आपके जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा QR स्कैनर है। फ्रांस को भी आपने डील किया, उसके बाद उसको दिया, UAE को भी दिया। सर मैं सोच रहा हूँ कि IT में इतने आगे चले गए हैं, तो ये IT के अंदर तरक्की करने से क्या कोई फर्क पड़ता है मुल्क को या नहीं ये पड़ता? बहुत पड़ता है, पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT हम उन्हें कहते हैं, वो उन्होंने 1951 से 1951 से शुरू कराए, और आप सोचिए कि पिछले 51 से अब तक 70 साल ही हो गए हैं। कितनी पुश्तें साइंटिस्ट की निकली होंगी। इसीलिए आप जब अमेरिका में जाके मिलेंगे, आपको बड़े अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं इंजीनियर दिखाई देंगे। मुझे लगता है कि हेल्थ का इशू हमारे यहाँ पर आपके वहाँ से कहीं गुना ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतने बड़े हो ये ना कोई समझे कि बम और फूटा। फट गया, मैं साबित यहाँ Just शब रात आ रही है यहाँ पर, हमारा जो बड़ा दिन जिसे हम कहते हैं कि उसमें हम पटाखे फोड़ते हैं। मुसलमानों की दिवाली कह ले, वो मुसलमानों है। की तो दिवाली। उसके लिए बच्चे तैयारी शारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। और पाकिस्तान के बारे में काफी सारा चीज उन्होंने बताया, पाकिस्तान का अभी हालात कैसा है। हमारा 1 रुपया वहाँ का भी 3 रुपया के बराबर है दोस्तों। तो अभी वहाँ पर काफी हालात खराब है पाकिस्तान का। और एक चीज इन्होंने बताया कि 90 से ही हमारा मुल्क तरक्की करना स्टार्ट कर दिया था। ये बात सही है कि 90 से हम लोग डेवलप की ओर बढ़ चले थे, लेकिन इधर 10 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है इसको भुलाया नहीं जा सकता है। तो इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो मिलते हैं एक नया रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।